तो दोस्तों सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपकी जो है साइको की क्लास चल रही है और डेली जो है आपके लिए कंटिन्यू एक एक टॉपिक का जो है हम वीडियो बनाकर आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो लोग भी नए हैं वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको राइट हैंड साइड में एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट आती रहेगी वो आपको पता चलते रहे। तो एक ट्रैक दिया रहेगा, यानी कि आपका जो ट्रैक दिखा रहता है, तो ये कुछ इस तरह से आपको क्या है ट्रैक बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं ट्रैक बनाया गया है यहाँ पे, और कहीं से भी ये ट्रैक जो है हो सकता है। तो आपको बस इसमें जो याद रखने वाली बात होती है वो ये होती है, आपका ये ट्रैक किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। कहीं कहीं ट्रैक को इस तरह से दर्शाया जाता है, कहीं कहीं जो है आपको मतलब कि जो मिलेगा कुछ इस टाइप से ही ट्रैक मिल जाएगा जो आपको बुकों में। तो मतलब ये इसको भी आप क्या समझिएगा, ट्रैक ही है। तो कहीं कहीं आपको क्या है कि दो लाइन से और बीच में जो है इस तरह से करके दिखाया जाता है, और रियल में थोड़ा सा इस टाइप करने में थोड़ा फीलिंग अच्छा आता है, और कुछ जो है आपको इस टाइप का भी मिल सकता है, केवल एक लाइन पे ही इस तरह से दिखाया जाए। तो आपको जो है ध्यान में ये रखना है कि ट्रैक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें कि हमारा जो है टोटल जो है, यानी कि इसमें आपको जो पूछता है वो 12 पोजीशन रहता है इसमें, और 12 पोजीशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिमेम्बर करने के लिए जो दिया जाता है टाइम, वो 2 मिनट का दिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर में मैं लिखा भी हूं कि आपको जो है रिमेम्बर करने के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं, और इसको जो है सॉल्व करने के लिए कितने जाते हैं, 2 मिनट दिए जाते हैं। यानी कि इसके लिए देखिए इसमें क्या होता है कि टोटल जो है यदि कोई भी मेमोरी सेट आता है, जैसे 5 हम आपको मेमोरी टेस्ट बताए, उसमें से कोई एक मेमोरी टेस्ट आएगा तो उसका 2 सेट एक साथ आएगा, 2 सेट एक साथ आएगा। और इन 2 सेट के लिए आपका टाइम हर एक मेमोरी के लिए, हर एक मेमोरी टेस्ट के लिए जो टाइम का ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। तो इसके लिए ट्रैक के लिए जो है आपको टोटल 4 मिनट का, एक सेट के लिए जो टोटल लगता है वो आपको 4 मिनट दिया जाता है। 2 मिनट आपको दिया जाता है जैसे आपको इसके पोजीशन को याद रखने के लिए, और 2 मिनट दिया जाता है कि ये पोजीशन कहाँ पे था, और वहां पे ABC कर दिया जाएगा, और इसको बाद आपको बताना होगा। जैसे कि हम देखिए आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से इसको जो है सॉल्व किया जाए। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि यदि कोई भी मेमोरी सेट आता है तो आपको जो है 2 सेट में आएगा, और हर एक जो मेमोरी टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है एक एक सेट का वो अलग अलग होता है। यहाँ पे ट्रैक मेमोरी की बात किया जाए तो एक सेट के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं, फिर नेक्स्ट 2 मिनट आपको उसको पोजीशन कहाँ पे है, किस तरह से है वो लोकेट करने के लिए आपको कहा जाएगा। फिर तुरंत ही आपको जो है सेकेंड जो आपका टेस्ट होगा वो खुलेगा, उसको 2 मिनट में रिमेम्बर करना है, और इसके बाद फिर जो है आपको 2 मिनट मिलेगा कि उसके पोजीशन को आपको लोकेट करने के लिए। इसलिए इस तरह से आपको जो है टोटल 4 मिनट मिलेंगे ट्रैक मेमोरी के लिए। तो 4 मिनट मतलब कि रिमेम्बर करने के लिए, और 4 मिनट जो है आपको उसका पोजीशन बताने के लिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपको 8 मिनट हो जाएंगे टोटल, यानी कि एक सेट के लिए जो है आपको 4 मिनट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको बात करते हैं कि इसको रिकॉल करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि कोई भी स्टेशन होता है, जैसे यदि हम बात करते हैं भोपाल स्टेशन का, देखिए जो भोपाल स्टेशन है अब शॉर्टकट में यदि इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है BPL होता है, यानी कि ये देखिए 3 ही अक्षर का मैक्सिमम जो स्टेशन आपको मिलेंगे तो वो क्या होते हैं, 3 ही मतलब कि डिजिट के होते हैं। तो इसी को वो उन्होंने क्या करते हैं कि आपको मतलब कितना याद रहता है, आप कितना मेमोरी में मतलब कि फास्ट रख सकते हैं, इसी को जांच करने के लिए ये वाला आपको टेस्ट दिया जाता है कि आप जो है कितना शार्पली जो है इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ABC है, यहाँ पे PNB है, इसके बाद यहाँ पे MGL है। तो फर्स्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड कि आप किस तरह से इसको याद रखिए, फिर मैं सेकेंड मेथड के बारे में भी बात करूंगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जैसे ऊपर से याद करना है तो ऊपर से एक ट्रैक को कोई ले लीजिए। सपोज कि ये ट्रैक लेने से फायदा आपको ये होगा कि आपको पोजीशन के साथ साथ आपको जो है जंक्शन भी याद रखना पड़ेगा, और कितना गैप आ रहा है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे हैं ABC, तो सपोज कि ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, तो आप मान सकते हैं कि आपने
अपने दिमाग में आप इमेज बनाइए कि सबका स्टार्टिंग जो होता है वो ABC से ही होता है। सब लोग शुरू करते हैं कहाँ से, ABC से करते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा ABC पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए PNB है, इसको आप पंजाब मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है पंजाब इसको कर लीजिए। पंजाब के बाद ये देखिए MGL है, तो इसको मुगलसराय मान सकते हैं। तो आप एक बार में एक 3 ये याद कर लिए। इसके बाद फिर जो है आप नेक्स्ट लीजिए। सपोज ये वाला आप ट्रैक ले रहे हैं, तो इस वाले ट्रैक को आपको ये वाला जो आपका लोकेशन था, जंक्शन लोकेशन जो है पंजाब, ये तो हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको कानपुर है, और इसके बाद जो है पटना, KNP को कानपुर मान लीजिए, PTN को आप पटना मान सकते हैं। और इसके बाद एक गैप छोड़ने के बाद, एक जंक्शन का गैप छोड़ने के बाद बिहार, यानी आप इसको जो है यहाँ पे देखिए पटना के बाद यहाँ गैप नहीं है, यहाँ PTB है, तो देखिए इसको पटना PTN को मान लिया है। तो PTB को आप मान सकते हैं जैसे कि पटना हॉल्ट भी मान सकते हैं, या फिर आप जो भी N है यहाँ पे, तो आप इस तरह से भी याद कर दीजिए। यहाँ पे B है जस्ट इसके बाद ही है, तो किसी तरह से है जो है आप, या तो आप मतलब कि जो जंक्शन है उसका नाम बना दीजिए, या खुद का आदि कुछ ऐसा नाम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो आप जो है इसको हमारे हिसाब से जंक्शन का जो नाम मिल रहा है उसको जंक्शन से कर दीजिए। यदि जंक्शन का नाम यदि मिसमैच हो रहा है, यदि दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है उस समय, तो आप जो है कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे BNR है, तो कोई बनारपुर भी दे सकता है, ठीक है, कोई बीकानेर भी दे सकता है। तो आपको बस जो नाम दिए हैं वो आपको याद रखना है। तो देखिए जब आप इतना याद कर लेंगे तो एक बार रिकॉल भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है कॉल रिकॉल वाला जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। तो जैसे आपने ABC से स्टार्ट किया था, इसके बाद जो है आप PNB यानी पंजाब, इसके बाद फिर मुगलसराय, और इसके बाद यहाँ पे जब आए हुए थे तो आपको कानपुर मिला था, कानपुर के बाद पटना मिला था, और पटना के बाद पटना जंक्शन इसको मान लीजिए B जो है, और इसके बाद बीकानेर इसको मान लीजिए BNR है। तो इस तरह से आप इतना ये खत्म कर चुके हैं। अब देखिए जो कुछ एक्स्ट्रा वाला है, जो थोड़ा सा अलग हटके है, उसको आप देखिए यहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर ये वाला कि ये नीचे में जो है आपका ये आप QL है, तो आप जो है इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे कुल्लू। यहाँ पे जो है आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि डबल K जो है आपका और T है, तो आप इसको रख सकते हैं KKT। तो यहाँ पे U है और O है, तो ये दोनों याद रखना पड़ता है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं नाम KKT। बस आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है सेकेंड वाला वो O है, और नीचे वाला जो है U है। तो इस तरह से आप KKT भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक K के लिए आप कानपुर यहाँ पे याद कर चुके हैं, तो इसमें जो है डायरेक्ट आपको KKT बनाने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे मिलेंगे आपको कि जो कि स्टेशन के नाम से ही बना सकते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं सब कंबाइन करके बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको जो मेथड इजी लगे वो वाला अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ये तीनों साइड में है, कोई मतलब कि अलग से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारा K वाले हैं। तो K वाले देखिए यहाँ पे पास में 2 ही हैं, एक जो है इसके लिए हम लोग कानपुर बना चुके हैं, तो आप इजीली जो है बना सकते हैं KKT, और बस O और U आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट 3 आपको जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जो बच रहे हैं वो यहाँ पे ALB है, तो इसको इलाहाबाद याद रख सकते हैं, और DEL है तो इसको दिल्ली याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको ये मतलब कि जो ट्रैक है वो आपको हटा दिया जाएगा 2 मिनट के बाद, और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आएगा, और इसके बाद जो है आपको इसमें बताना होगा कि कहाँ किसका पोजीशन था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो पोजीशन था आपको ABC कहाँ था स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पे ABC से स्टार्ट सब लोग करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ABC का पोजीशन यहाँ पे था। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका PNB का पोजीशन कहाँ पे था। तो देखिए PNB का जो पोजीशन था आप देखे थे कि यानी कि पंजाब से हमने याद किया था, तो PNB का पोजीशन B पे था। इसी तरह यदि मुगलसराय, तो देखिए मुगलसराय जो है MGL से याद किए थे मुगलसराय, तो इसका पोजीशन कहाँ था आपका, ये अपना मुगलसराय यानी कि C पे था। इसके बाद आप जिस हिसाब से याद रखे हैं उस हिसाब से भी जा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या याद रखा था, जब ये वाला सेकेंड वाला आया था तो PNB के बाद आपका क्या आया था, PNB के बाद जो आया हुआ था यहाँ पे वो आपका PNB के बाद देखिए यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको कुछ पता चल जाएगा PNB के बाद क्या आया हुआ था। तो यहाँ से यदि आप देखिएगा तो PNB के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कानपुर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कानपुर हो जाएगा। तो ये आपका KNP आपका कानपुर याद हो जाएगा।
इसके बाद देखिए कानपुर के बाद आप यहाँ पे क्या देखे थे, तो कानपुर के बाद जो है आपने पटना देखा था PTN, और पटना के बाद जो है आपने क्या देखा था कि यहाँ पे जो था पटना जंक्शन याद किए थे उसको PTB से याद किए हुए थे, और यहाँ पे जो था लास्ट में उसको बीकानेर यानी BNR से आपने याद किया था। तो आप जैसे जिस तरह से ट्रैक याद किए हैं उस ट्रैक से आप बनाइएगा तो फटाफट बनता जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब इस वाले रो में जब आए हुए थे तो आपको याद होगा कि एक तो इलाहाबाद यहाँ पे आया हुआ था, ठीक, इलाहाबाद यानी कि इसका जो था आपका ALB था, और इसके बाद फिर देखिए आप इसके बाद जो आए हुए थे आपका यहाँ पे क्या था, आपका दिल्ली था, तो ये आपका क्या था DEL था। और इस तरह से अब यहाँ पे जो था आपको डायरेक्ट याद था कि हमने बनाया था KKT, यानी यहाँ पे जो था आपका वो KU और KU यानी कि U था, तो आपको यहाँ से ध्यान में आ जाएगा कि KUL था। इसके बाद ये आपको जो है गैप नहीं था, और यहाँ पे जो था वो भी K से स्टार्ट था लेकिन O था उसके बाद, तो KO आपको याद रखना पड़ेगा, तो KOL यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जो था आपका TBN था, तो T याद है तो TBN जो है आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बहुत इजी होता है ये वाला करना, ये जो वाला टेस्ट होता है बहुत इजी होता है। देखिए कुछ तो आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें आपको अपना पूरा दिमाग लगा देना है, कहां पे किस तरह से शॉर्टकट बन रहा है शॉर्टकट बना दीजिए। कुछ स्टेशन का नाम है, स्टेशन के नाम से याद कर लीजिए। कुछ जो है आपको अजूबा सा लग रहा है तो उसको दिमाग में अजूबा सीन सेट कर लीजिए। किसी तरह करके आपको 12 नेम जो है याद करने हैं। और यहाँ पे तो थोड़ा इजी था क्योंकि इसमें गैप बहुत कम था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें गैप बहुत ज्यादा होगा, वो भी हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो गैप वाले को जो है आप क्या कीजिए कि शॉर्टकट से कीजिएगा, जैसे ये वाला KKT वाला है तो उसमें क्या होगा, तो आपको जल्दी होगा उसमें, जो ज्यादा दूर दूर मतलब स्टेशन होंगे। इसमें आपको 2-3 मेथड आपको खुद का यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप मतलब कि आप स्टेशन के नाम से देख लीजिए, जो आपको स्टेशन लग रहा है उस स्टेशन के नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया मुगलसराय आपका PNB हो गया यानी कि पंजाब हो गया, ABC स्टार्टिंग इलाहाबाद, यहाँ पे आपका कोलकाता भी इसको रख सकते थे आप KOL को, लेकिन यहाँ पे नजदीक था इसीलिए हमने इसको क्या किया शॉर्टकट में बना दिया। इसके बाद देखिए DEL को दिल्ली, तो स्टेशन का नाम सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि यदि स्टेशन का नाम बन रहा है तो स्टेशन के नाम बना दीजिए। सेकेंड यदि मान लेते हैं आपको शॉर्टकट में यदि नेम बन रहा है तो शॉर्टकट बना दीजिए, जो शॉर्टकट यदि नेम बन रहा है जैसे KK, यहाँ पे अभी KK के T बनाए हुए थे तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। थर्ड में जो है आपको यदि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा साइड वाला होगा जो कि मतलब डायरेक्ट याद करने वाला, तो उसको डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, 1-2 वैल्यू को डायरेक्ट भी, नाम को आप डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हैं। तो ये जो है 3 मेथड जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के ट्रैक मेमोरी आएगा तो सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप जब इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप इन मेथड को यूज में लाइएगा, ताकि ये जो होगा आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कभी भी स्टेशन का नाम जो है आप मतलब कि 10 यदि मान लेते हैं 12 है तो 5 को याद कर लिए स्टेशन के नाम से। शॉर्टकट वाला है तो यदि पास पास मिल गए चाहे दूर दूर भी मिल गए तो उससे भी हम लोग मतलब 2-3 नाम याद कर लिए, फिर डायरेक्ट से 2-3 नाम याद रख सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 मेथड आप यूज करके आप इजिली 12 जो है क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अब सोचिएगा केवल एक ही मेथड हम ढूंढते रहे, सपोज ऐसा कुछ नाम आ गया साला एक XZT, अब इसका हमको स्टेशन का नाम ही नहीं है और हम अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि कोई स्टेशन का नाम मिल जाए, तो वहां पे क्या है कि टाइम जो होगा आपका कंज्यूम हो जाएगा और एक मतलब आपके याद करने के चक्कर में 2-3 को जो याद होने वाला था वो भी भूल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मिक्स कंसेप्ट यूज कीजिए। आप स्टेशन का नाम यदि इजिली आ जा रहा है याद तो स्टेशन का नाम याद कर लीजिए। यदि इजिली स्टेशन का नाम यदि देखिए रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या हो सकता है उसको जो है आप शॉर्टकट से याद कर लीजिए या फिर कुछ को इसी तरह से डायरेक्ट ही मेमोरी में रख लीजिए। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको जो है इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की संभावना रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, तो यहां से भी आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस ये है कि एक अपना अपना तरीका होता है मतलब कि बनाने का, वो मैं आपको यहाँ पे बताया हूं। आपका कुछ हो सकता है अलग भी तरीका हो और अच्छा भी तरीका है, तो यदि उस पर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। जिन लोगों को यदि रिजल्ट में मतलब कि उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये वाला जो मेथड है आप इसको भी एक बार अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आपका इंप्रूवमेंट जरूर हो।
हो सकता है कोई कोई का मेमोरी बहुत शार्प होता है, डायरेक्ट वो नाम ही याद रख लेते हैं, तो उनके लिए तो मतलब कि मेमोरी का कोई भी यदि चैप्टर दे दिया जाए तो बहुत इजी ही लगेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते नहीं है, बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो जो लोग कम वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप जो है ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका नंबर भी जो होगा इम्प्रूव होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे मतलब नेक्स्ट सेट लेते हैं, जैसे कि तो आपको 2 मिनट दिया गया था, 2 मिनट आपको बनाने के लिए और 2 मिनट याद रखने के लिए। फिर जैसे ही वो सेट खत्म होगा तो आपके पास सेकेंड सेट आ जाएगा, और सेकेंड सेट में जो है आपको 2 मिनट फिर से दिया जाएगा आपको याद रखने के लिए, और 2 मिनट दिया जाएगा आपको वहां पे बताने के लिए कहाँ पे किसका पोजीशन था। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब देखिए जो जो आपको शॉर्टकट लग रहा है उसको शॉर्टकट में बनाइए, जो स्टेशन का नाम डायरेक्ट मिल जा रहा है उसको डायरेक्ट स्टेशन के नाम से याद रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए RAJ है तो इसको राजस्थान बना सकते हैं, यहाँ पे KOL है तो कोलकाता बना सकते हैं, और GYA है इसको गया बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान हो गया आपका, कोलकाता और गया हो गया। तो इस वाले ट्रैक पे देखिए इसमें एक चीज और भी ध्यान आपको रखना होगा कि ये जो है लगातार ही आए हुए हैं, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि इसके बीच में यदि आपको कहीं जंक्शन बना के सपोज यहाँ पे दे दिया तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं था, ये लगातार थे, राजस्थान, कोलकाता और गया। तो ये 3 यहाँ पे याद हो गए। इसके बाद आप इनको याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दून है तो इसको देहरादून से याद रख सकते हैं, और यहाँ पे PNB फिर से आया हुआ है तो आप इसको पंजाब ही रहने दें, तो ये आपका दून और पंजाब यहाँ पे याद हो जाएगा। और एक तरीका और भी होगा कि आपको दून और पंजाब के बीच में जो है कोलकाता है, ये भी आप रिलेट करके रखें ताकि आपको जो है याद करने में मतलब वहां पे जो है इजी मतलब रहेगा। इसके बाद देखिए आप जब यहाँ पे आइएगा इस वाले बड़े वाले लाइन पे आ जाइए। बड़े वाले लाइन पे लेने से एक फायदा होता है कि एक बार में ज्यादा जो है स्टेशन रिकॉल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि MON है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है स्टेशन का नाम जो है MON से जल्दी नहीं आ रहा है, तो आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि ये मतलब मून है या मतलब मोन जो भी है, आप एक तरह से मतलब डायरेक्ट मेमोरी में रख लीजिए। इसके बाद देखिए NWD है तो इसको नवादा याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप नवादा के बाद जो है आपका यहाँ पे KAA है, तो यदि मान लेते हैं कुछ ऐसा यदि नाम आपको याद आ रहा है तो ये रख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको रख सकते हैं कि आपका KAA है यहाँ पे, यानी काक है। इसके बाद जो है यहाँ पे दिल्ली, जो कि आप देख ही रहे थे कि यहाँ पे मतलब हम लोग पीछे भी देखे थे DEL को दिल्ली माने हुए थे। और इसके बाद जो है आपको जो बचेगा 3 जो है, एक यहाँ पे जो कि साइड में है सबसे, तो यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। और इसके बाद जो है सन टेम्पल भी याद रख सकते हैं, क्या राइट हैंड साइड में क्या है, सन टेम्पल है यहाँ पे। और इसके बाद MOU, इसको मऊ भी याद रख सकते हैं। और इसके बाद है LOT यानी कि लोकमान्य तिलक भी इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें आप जो स्टेशन से नाम याद रखेंगे उसको भूलने का चांस बहुत कम है, लेकिन जो इस तरह से डायरेक्ट मेमोरी में डाले हैं उसको जब आपको टाइम मिले तो तुरंत इसको रिकॉल कर लीजिए कि यहाँ पे जो हमने मून याद किया था और यहाँ पे हमने KAA जो था ये याद किया हुआ था। बाकी जो है आप इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, टाइम मिल रहा है तो मून था, नवादा था, इसके बाद KAA था, इसके बाद दिल्ली था, इसके बाद सन था, इसके बाद यहाँ से आप जो है जिस तरह से गए थे राजस्थान, इसके बाद आपका कोलकाता गया। इसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है एक बार केवल दिमाग मतलब आंख को आपको घुमा लेना है, क्योंकि देखिए आपको क्या है कि यदि अब जैसे कि आप इसको यदि 10 सेकेंड भी आप देखने को मिल जाता है आपको लास्ट में, तो सारा जो पोजीशन होगा आपको याद रहेगा। तो ये तो आपको रहा कि मतलब किस तरह से याद रखते हैं, दोनों मेथड आप यूज करके। इसके जस्ट ही बाद 2 मिनट बाद जो है आपको ये वाला खत्म हो जाएगा, और आपके पास जो है जो कि हिडन वाला होगा वहां पे मतलब कि आपको जैसे यहाँ पे आ जाएगा और इसको बताना होगा कि आपको कहाँ कहाँ था पोजीशन। जैसे ए पे क्या था, तो देखिए ए पे यदि आप सही से देखे होंगे तो ए पे क्या था यहाँ पे, तो ए पे आप यहाँ से यदि स्टार्ट किए थे, यदि याद है तो आपको क्या था, यहाँ पे राजस्थान था, याद है आपको। यदि बी पे देखिएगा तो हम लोग देखे थे कि राजस्थान से फिर यहाँ पे आए थे आपका कोलकाता था, और इसके बाद यहाँ पे क्या था, जब लास्ट में बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे था तो यदि आप देखे होंगे तो राजस्थान, कोलकाता, और फिर यदि नीचे से देख लीजिए ताकि नीचे रहेगा तो आपको पता चल जाता है थोड़ा, तो गया था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे गया लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फिर किस पे गए हुए थे, आप इसके बाद यहाँ वाला पे गए हुए थे, इस वाले पे। तो इस वाले में आपको जो दिखाई दे रहा था उसको पहले लिख लीजिए।
तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था वो क्या दे रहा था, तो आप यदि उस तरह से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप जो है ऑप्शन में भी जा सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए आपने लोकमान्य तिलक देखा था, LOT देखा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या देखा था, मऊ देखा था आपने, MOU करके। और इसके बाद यहाँ पे यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो अभी छोड़ दीजिए, तो यदि याद आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आपका क्या था, नवादा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो था आपने इसी तरह डायरेक्ट याद किया था, जो कि मून था आपका, यहाँ पे नवादा था। और यहाँ पे आपको याद होगा KAA याद किए हुए थे। और इसके बाद जो था आपका वो क्या था, दिल्ली था, जो कि आपका देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसीलिए बोल रहा था कि यदि बीच में स्टेशन दे दे तो आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, आपको याद है डायरेक्ट लास्ट इंड पे जो था आपका क्या था, दिल्ली था। ये दो चीज हम देखे हुए थे कि डायरेक्ट यहाँ से, और ये तो आपका मून था और यहाँ पे क्या था, दिल्ली था। तो इस तरह से दो जो है लास्ट पोजीशन मतलब कि आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था आपका, तो यहाँ पे जो था आपका याद आना चाहिए क्या था, सन था, सन टेम्पल से इसको राइट हैंड साइड में इसको याद किए हुए थे। अब देखिए कि कोई और भी आपके पास है क्या, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको और भी कोई दिख रहा है। तो एक चीज और इस वाले रूट पे दिखना चाहिए था, वो क्या क्या था, तो यहाँ पे शायद दून था, आपने देखा था, यहाँ पे क्या था, देहरादून माने हुए थे। और यहाँ पे जो था आपका वो PNB यानी कि पंजाब, ये हमने माना हुआ था। तो इस तरह से देखिए आपको क्या है कि सारा लोकेशन जो है ये याद हो जाएगा। तो यदि आप ट्रैक वाइज याद करते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से, यदि आपको क्वेश्चन के अनुसार मतलब अपने दिमाग को चेंज करना होगा, यदि क्वेश्चन मान लेते हैं इजिली स्टेशन वाइज बन जा रहा है तो आप स्टेशन वाइज और आप जो है एक लाइन को फॉलो करते हुए चलिएगा तो उस पर ज्यादा आपको फायदा होगा। यदि मान लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा ट्रैक दे दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो उस केस में जो है जैसे कि यदि मान लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा है तो आप इस तरह से अब याद रखिएगा कि यहाँ पे मून है और यहाँ पे जो है नवादा है, ठीक है, दो को नीचे हो गया। इसके बाद फिर आप किस तरह से याद रखिएगा, यदि मान लेते बहुत सारा कॉम्प्लेक्स यदि दे दिया तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ पे फिर आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे राजस्थान है और जिसके जो है राइट साइड पे क्या है आपका पंजाब है। यदि आपको ट्रैक नहीं बन रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो ये वाला रूल अपना सकते हैं कि बहुत मान लेते हैं ट्रैक बहुत बड़ा बड़ा है और जो है कुछ है जो कि पास पास में है, कुछ है जो कि दूर दूर में है, तो उस केस में जो है आपको जो है ये वाला मेथड यूज करना होगा। देखिए कितने मतलब कि टाइप हो सकते हैं मैं वो बता सकता हूं, लेकिन आपको अप्लाई करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, कौन आपके लिए बेटर लग रहा है वो आप ही मतलब अच्छे तरह से जान सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से इजी हो सकता है। बाकी हो सकता है कि इससे कुछ लोग अच्छा बेटर मतलब करने का तरीका होगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि इसको अप्लाई करेंगे तो अच्छा बेटर रिजल्ट आ जाए। तो आपको जो है अपने अनुसार मतलब जो भी माइंड में आपको सेट करना है उस तरह से सेट करके आपको 12 के 12 जो है पोजीशन याद रखना है। इसमें मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको ट्रैक वाइज ही दे और मे भी 5-10% चांस रहता है कि मतलब कि थोड़ा सा ट्रैक को कॉम्प्लेक्स करके दे। यदि इस तरह से देगा तो ये इजी रहेगा और आप जो है डायरेक्ट ट्रैक वाइज ही याद रखिएगा तो फायदे में रहिएगा। तो देखिए ये जो था आपका ट्रैक मेमोरी था। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे वो आपका मतलब मेमोरी का ही सेकेंड पार्ट होगा, वो होगा आपका पिक्चर नंबर। तो कल जो हम लोग देखने वाले हैं पिक्चर नंबर देखेंगे और इसके बाद जो है आपका आगे का जो भी 3-4 बचेगा मेमोरी में वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू दोस्तों।